तरीके से ये नंबर 1 आर एक्सप्रेशन, दूसरा था हमारा प्रोनाउन या फिर प्रोनोमियल नाउन्स, और तीसरा nouns, था एनाफोरा। anaphora, फिर हमने एंटीसीडेंट का C कॉन्सेप्ट command, देखा था और सी कमांड का देखा था। तो ये सारी जी, चीज़ें अगर क्लियर है तो आपको बहुत आसानी जाएगी बाइंडिंग थ्योरी समझने में। तो जी, बाइंडिंग थ्योरी का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखो, यहाँ फिर से थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कुछ चीज़ें करना चाहूँगी कि ये जो आर एक्सप्रेशन है इसे रेफरिंग या रेफरेंशियल एक्सप्रेशन तो बोलते ही है। तो एक चीज़ और है यहाँ पर कि हमेशा ये जो आर एक्सप्रेशंस है दे आर रेफरिंग टू द रियल वर्ड एंटिटी। ठीक है, हम एंटिटी, कोई भी रियल वर्ड एंटिटी इन द वर्ड, हम बोलेंगे कि इसे रियल वर्ड एंटिटी ही पॉइंट आउट करती है। उसके बाद में जो एनाफोराज है या फिर एनाफोर्स है, तो एनाफोर्स हमेशा क्या होता है कि ये रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल्स रहते हैं। हाँ, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल्स। reciprocal, तो क्या है रिफ्लेक्सिव, क्या है और रेसिप्रोकल्स क्या है? अब जैसे देखो re- माई सेल्फ है ना, माई सेल्फ, हाँ, sorry, माई सेल्फ, हर हाँ, हाँ, सेल्फ, myself, हाँ, हर सेल्फ, हम्म, हर हम्म, सेल्फ। ठीक है, तो क्या है जी, ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब खुद को ही पॉइंट आउट कर रहा कोई है। पॉइंट आउट कर रहे हाँ, हैं, हाँ, जैसे, ठीक है ना, हर हाँ, सेल्फ, देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। और जैसे अब हम्म, मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्वयं, खुद, स्वयं, हाँ, ठीक खुद, है, मराठी में लिखते हैं हाँ, स्वतः, लिखते हैं या नहीं? और जी वैसे मैम, ही रेसिप्रोकल्स जैसे कि ईच अदर, हाँ, हाँ, हम बोलते हैं ना एक दूसरे को पसंद करते हम्म, हैं, ठीक है, हम्म, एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये सारी जो है ये एनाफोर्स है, और ये इनकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल्स होती है। reciprocal, ठीक है, अब दूसरा और क्या था, ये नाउन प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के बारे में क्या है, ये जो है ये नॉन रिफ्लेक्सिव होते हैं, ये नॉन रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो इसे एक तो प्रोनोमियल्स भी बोलते हैं, याद रखना हमेशा, इसे हम प्रोनोमियल्स भी बोलते हैं, प्रोनोमियल्स या फिर नॉन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो मतलब नॉन, ये सर्वनाम रहेंगे मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे के सारे आपके सर्वनाम रहेंगे। इसमें कोई कोई डाउट नहीं है, सर्वनाम ही रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आपके सर्वनाम है पूरे के पूरे वो क्या है। फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, बताइए। ही, शी, शी, दे, यस, तुम, मैं, आप, मैं, आप, ठीक है ना, ये क्या है, ये सारे के सारे आपके सर्वनाम है, प्रोनोमियल्स है। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मैंने ऐड ऑन बता दिया। तो अब क्या है कि इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, मतलब प्रिंसिपल ए, प्रिंसिपल बी और प्रिंसिपल सी। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमें एक एक करके देखने हैं। जी, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ए बी सी के बारे में मैंने इस पीपीटी में बताया हुआ है, ये एक बार देख लेते, इसे रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, देखो ये जो है ये प्रिंसिपल ए है और इसे कंडीशन ए भी बोला जाता है। तो जी, यहाँ पर ये प्रिंसिपल ए क्या है, प्रिंसिपल ए जो बोलता है वो ये है कि एनाफोर्स मतलब जो रिफ्लेक्सिव होते हैं मस्ट हैव अ लोकल या नियर बाय एंटीसीडेंट। हाँ, लोकल या नियर बाय एंटीसीडेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा कि जैसे कि
जॉन वॉश्ड हिमसेल्फ, हाँ हिमसेल्फ। ठीक है, जॉन वॉश्ड हिमसेल्फ। जॉन वॉश्ड हिमसेल्फ में यहाँ ये उदाहरण फिर से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जॉन वॉश्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। तो ये जो प्रिंसिपल ए है या फिर कंडीशन ये है, ये क्या बोलता है कि जो एनाफोर है, एनाफोर यहाँ पर क्या है, हिमसेल्फ है ना, और उसका एंटीसीडेंट कौन है, जॉन, ठीक है, जॉन उसका एंटीसीडेंट है। तो जो एनाफोर है, एनाफोर का जो एंटीसीडेंट होगा वो हमेशा लोकल होना चाहिए, बहुत पास होना चाहिए, नियर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन प्रूव हो रही है, जॉन वॉश्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ आई मैं लिख रही हूँ, जॉन को आई लिख रही हूँ, आई का मतलब है मैं उसका एक इंडेक्स बना रही हूँ आई के नाम से, और हिमसेल्फ किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, जॉन को, तो खुद को। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर से आई बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का भी इंडेक्स समान है, तो इसका मतलब ये है कि ये दे आर को इंडेक्स्ड। हाँ, तो जो को इंडेक्स्ड होता है वो बहुत ही नियर बाय होता है, कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, बहुत नियर बाय होगा, इसका मतलब लोकल होगा, लोकल मतलब एक दूसरे के बहुत पास में होगा, ठीक है ना, ये मैं बता सकती हूँ इस पर से। और दूसरा एक नोशन ये भी है कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्टार जे, मतलब केवल और केवल हिमसेल्फ आई को रेफर करता है और जे कोई भी दूसरे जे को रेफर नहीं करता है, ठीक है। वैसे और एक उदाहरण लेते हैं हम लोग ऐसा करेंगे, देखो, जॉन आस्क हिमसेल्फ नहीं, किसी दूसरे को बोलेगा। अच्छा, तो देखो, अब जो मेरे पास में जो उदाहरण है, मैं यहाँ लिख रही हूँ जॉन लव्स हिमसेल्फ, ठीक है ना, जॉन लव्स हिमसेल्फ। तो यहाँ जॉन की इंडेक्स समान है और हिमसेल्फ की इंडेक्स समान है, ठीक है, जॉन की और इंडेक्स की समान है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ यहाँ पर स्टार जी। इसका मतलब ये है कि जॉन का इंडेक्स समान है, हिमसेल्फ का इंडेक्स समान है। और एक मिनट चेतन, हाँ, क्लास शुरू है, आवाज़ अगर आती है तो थोड़ी देर के बाद आइए, 5 मिनट का है, चलिए दरवाज़ा बंद करके कीजिएगा। हाँ, तो जॉन लव्स हिमसेल्फ में दोनों को इंडेक्स है, और यहाँ पर स्टार जे, इसका मतलब ये जे एंटिटी से रेफर नहीं कर रहा है। अब देखो, यहाँ ध्यान से आप चेतन, थोड़ा अभी ध्यान की ज़रूरत पड़ेगी मुझे आपके, ये मैंने उदाहरण दिया है ना, अभी मैं दूसरा उदाहरण यहाँ लिख रही हूँ, देखो, जॉन लव्स हिम, बोलो, जॉन लव्स हिम, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मतलब देखो, जॉन लव्स हिमसेल्फ मतलब वो खुद को पॉइंट आउट कर रहा है, खुद को रेफर कर रहा है, मतलब दोनों भी को इंडेक्स है। पर यहाँ पर क्या ये हिम जो है ये जॉन हो सकता है क्या, नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, आप भी हो सकते हैं, हाँ, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं ये आई लिख रही हूँ, और ये जो हिम है ये आई नहीं है ना, इसीलिए मैं इसे जे लिख रही हूँ, और मैं यहाँ पर स्टार आई लिख रही हूँ। स्टार आई का मतलब ये है कि आई वो हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, वो क्या है, जे है। तो दोनों भी को इंडेक्स्ड है क्या, नहीं। तो हमारा प्रिंसिपल ए क्या बोल रहा है कि जो एंटिटी है या फिर जो भी आपका एंटीसीडेंट है, वो एंटीसीडेंट होना चाहिए लोकल विद रिस्पेक्ट टू एनाफोर्स। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, प्रिंसिपल ए अप्लाई हो रहा है, पर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये आपका प्रिंसिपल ए है। तो अब दूसरी कंडीशन आपकी है बी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन बी या प्रिंसिपल बी है, वो बताती है आपको किसके बारे में, एनाफोर्स के, सॉरी, प्रोनाउंस के बारे में। या देख सकते हैं आप, प्रोनाउंस के बारे में। तो ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन कैसे,
अब देखो यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है, अ प्रोनाउन कैन हैव एन एंटीसीडेंट as long as the antecedent is not local or does not see commands the pronoun. अब यहाँ इसका मतलब हम लोग समझते हैं। देखो, जॉन आस्क्ड मेरी टू वॉश हिम, मैं यहाँ नीचे फिर से लिख रही हूँ वो समझने के लिए। जॉन आस्क्ड मेरी टू वॉश हिम। अब देखो, हम ये जो ग्रामेटिकल या फिर हमारा जो एक मेंटल ग्रामर बना हुआ है, उससे ये तो पता चलता है कि जॉन आस्क्ड मेरी टू वॉश हिम। तो यहाँ हिम जो है वो मुझे बताइए क्या हो सकता है? हिम ये मतलब जॉन को ही ये करेगा, डिनोट करेगा। यस, जॉन को डिनोट करेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि as long as the antecedent is not local or does not see commands the pronoun. यहाँ देखो, जॉन आस्क्ड मेरी टू वॉश हिम, यहाँ हिम जो है वो जॉन को पॉइंट आउट कर सकता है। यहाँ जॉन और हिम को इंडेक्स हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये जो हिम है, ये जो प्रोनाउन है, ये क्या है? प्रोनाउन है, एनाफोर नहीं है। ठीक है ना? ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन जॉन को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब जॉन उसका क्या है? एंटीसीडेंट है। हाँ, एंटीसीडेंट। हाँ, एंटीसीडेंट है। ठीक है, ये जो प्रोनाउन है जॉन का, जॉन प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। तो जॉन इज यहाँ लिखा है, देखिए, जॉन इज एंटीसीडेंट फॉर एंटीसीडेंट ऑफ हिम एंड हिम इज सफिशिएंटली फार अवे। हिम क्या है? सफिशिएंटली फार अवे। ठीक है, फार अवे का मतलब है सी कमांड। जी जी, हाँ हाँ, और डायरेक्टली मतलब उसको ये नहीं करता, which is not local. Antecedent is not local or does not see commands the pronoun. does not see command। देखो, यहाँ फिर से एक बार पढ़ लेते। pronoun can have an antecedent as long as the antecedent is not local। ठीक है, ये जॉन आपका इसके लिए लोकल नहीं है, दूर है इससे। एंड डज नॉट सी कमांड द प्रोनाउन। डज नॉट सी कमांड, देखो, डज नॉट सी कमांड का मतलब क्या है? सी कमांड का मतलब ये है कि मान लो ये ए और बी नोड है, ये दोनों सी कमांड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो बहुत पास में है, एक दूसरे के सिस्टर्स है जी, राइट? तो ये पास में नहीं होना चाहिए। डज नॉट सी कमांड दी प्रोनाउन। आ रहा है ध्यान में? जॉन आस्क्ड मेरी टू वॉश हिम। यहाँ ये जॉन जो है और ये हिम है, इसमें काफ़ी डिस्टेंस है, और ये सी कमांड्स डज नॉट सी कमांड्स ईच अदर। यस मैम। हाँ, तो ये आपका कंडीशन प्रोनाउन के लिए होना चाहिए, तब जाके ये हम बोल सकते कि बाइंडेड है या फिर बाइंडिंग थ्योरी उस पर काम करती है। और कमांड कंडीशन सी या प्रिंसिपल सी ये बोलते हैं कि आर एक्सप्रेशन कैन नॉट हैव एन एंटीसीडेंट दैट सी कमांड्स इट। तो इससे आपने थोड़ा सा आप बताएंगे क्या समझा आपने? एक तो जो होता है कि आर एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एंटीसीडेंट टू सी कमांड दैट सी कमांड्स इट, cannot have an antecedent that C commands it। अभी देखो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, she punches Amina। she punches Amina। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों का इंडेक्स अलग है जी, ठीक है? और ये जो है ये आपका आर एक्सप्रेशन है अमीना, ठीक है? तो इट कैन नॉट हैव एन एंटीसीडेंट
ठीक है, कैनॉट हैव एन एंटीसीडेंट दैट सी कमांड्स इट। सी कमांड्स इट का मतलब ये है, देख आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, जो उदाहरण हमने लिया था यहाँ आप देख सकते हैं, देखो जॉन सी कमांड्स लाइक्स एंड हर, हाँ ठीक है ना, जॉन सी कमांड्स लाइक्स एंड हर। अब यहाँ मैं ये बोल सकती हूँ, देखो सी कमांड्स, सी जो है मतलब लाइक्स जो है, इट सी कमांड्स हर, ये दोनों। तो ये जो आपको कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखते हुए ही ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जॉन सी कमांड्स लाइक और हर, ठीक है। वैसे ही जैसे सी नोड, यहाँ पर देखिए नोड सी एंड नोड डी जो है, ये भी मैं बोल सकती हूँ कि एक दूसरे के सी कमांड है। अल्सो सी कमांड्स ईच अदर, सी कमांड्स ईच अदर, सी और डी। देखो यहाँ लिखा हुआ है सी कमांड्स डी, यहाँ पहले सी लिखा हुआ है हमने लास्ट डिस्कशन में। वैसे ही ए जो है, ए सी कमांड्स बी सी और डी, बी सी और डी। हाँ, केवल एक ऐसा है ना कि उसके नीचे नहीं आना चाहिए, उसके हाँ नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब इस तरीके का रिलेशन उसमें नहीं होना चाहिए, हायरार्चिकल नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के वो हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं कंडीशन नंबर 3, तो ये कंडीशन नंबर 3 आपको ये बताती है कि आर एक्सप्रेशन कैनॉट हैव एन एंटीसीडेंट दैट सी कमांड्स इट। तो अमीना जो है, ये अमीना जो है, इट शुड बी फ्री एवरीवेयर। आर एक्सप्रेशन आपके हमेशा फ्री होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि आर एक्सप्रेशन मस्ट बी फ्री। हाँ, तो ये देखिए, ये सारे 3 प्रिंसिपल्स है। ये 3 प्रिंसिपल्स को हमने आज समझाया, लगे तो हम लोग फिर से एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे एक बार, ताकि और इस ढंग से, क्योंकि देखिए जैसे हमारे हमें क्या है ना, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा बहुत प्रयत्न भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड न होने की वजह से। यस मैम। हाँ, तो हमने वो 3 सी कमांड्स देखे। अब आखिरी में तो मुझे बताना ये था कि बाइंडिंग थ्योरी जो होती है, वो बाइंडिंग थ्योरी में फाइनली हम क्या करते हैं कि कब हम बोलते हैं कि ए बाइंड्स बी, मतलब हमारा जो बाइंडिंग थ्योरी का कंक्लूजन है कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना ये है कि बाइंडिंग किसे बोलते हैं, या फिर हम बाइंडिंग क्यों कहेंगे इसको, कि ये ए जो है, ए बाइंड्स बी, ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ आपकी 2 कंडीशंस यहाँ फुलफिल होगी। 1 मिनट। हेलो, हाँ, रॉन्ग। हाँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 कंडीशंस ऐसी है कि ए एंड बी आर को इंडेक्स, ये होने चाहिए, ए एंड बी को इंडेक्स होने चाहिए। और दूसरे कंडीशन है कि ए सी कमांड बी, ये 2 कंडीशन अगर प्रूव होती है तो हम बोल सकते हैं कि ए इज बाइंडेड विथ बी, ए बाइंड्स बी। तो ये है ओवरऑल एक बाइंडिंग थ्योरी का स्ट्रक्चर। अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा, थोड़ा ट्री वगैरह सब बना के हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपको आज का जो है पार्ट, उसमें एक है कि हमने 3 प्रिंसिपल देखे, प्रिंसिपल ए,
बताता है एनाफोर्स के बारे में, प्रिंसिपल बी जी। बताता है प्रोनाउन के बारे में, और प्रिंसिपल सी बताता है आर एक्सप्रेशंस के एक्सप्रेशन को। बारे में। ठीक है, हाँ। तो हम हाँ यहीं रुक जाएंगे। जी मैम।